अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था जिसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस इसके मतलब स्टडी किया था और उसके अलावा उससे कनेक्टेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको हमने थारोली स्टडी किया और टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था और उसके स्केल्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अब हम मजीद इनके पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन दी सेंटीग्रेड और फारेनहाइट, इसका फार्मूला किस तरह बनता है और इस स्केल को किस तरह हम कन्वर्जेशन टेबल में लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपके पास सेंटीग्रेड और फारेनहाइट के मतलब का जब हम स्टडी करते हैं तो सेंटीग्रेड स्केल तो कहाँ है, बेसिकली सेंटीग्रेड टाइप ऑफ थर्मामीटर का एक स्केल है हमारे पास जिसमें हम इसका यूनिट सेंटीग्रेड यूज करते रहते हैं। तो यहाँ पे सेंटीग्रेड के हवाले से मैं थोड़ी मजीद यानी नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। सेंटीग्रेड स्केल जो है ज्यादातर वेदर की जितनी एक्टिविटीज होती हैं कि वेदर के डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी थर्मामीटर यूज करते हैं तो वो सेंटीग्रेड में होते हैं। और फारेनहाइट ज्यादातर क्लिनिकल थर्मामीटर कहा जाता है, तो क्लिनिक के अंदर बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यानी फारेनहाइट को ज्यादा अहमियत देते हैं। मगर दोनों स्केल हम यूज कर सकते हैं, मगर ये है कि फारेनहाइट को ज्यादा तरजीह दी जाती है। अब हम इसके डिफरेंस और इनकी कन्वर्जेशन टेबल को मालूम करने के लिए हम एक लॉजिक यूज कर रहे हैं कि सेंटीग्रेड माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू फारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको इस कन्वर्जेशन टेबल को मालूम करने के लिए जो ये फार्मूला बनता है किस तरह बनता है, इसको मालूम करने के लिए हम किस तरह टेक्निक यूज करते हैं, यहाँ से इसको स्टार्टअप लेंगे। तो आपके पास सेंटीग्रेड वही सेम है और इसी की फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, बॉइलिंग पॉइंट इसकी 100 है और यहाँ 0 है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट सेम एज फारेनहाइट में आपकी फ्रीजिंग पॉइंट 32 है और बॉइलिंग पॉइंट 212 है और यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट -32 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको स्टडी करते हैं फर्दर तो यहाँ पे C में से 0 गया वो सेंटीग्रेड ही रहा और ये 100 रहा, ये F -32 सेम रहा, 212 से -32 गया तो 180 रहा। तो इसी तरह ही इस 180 को यहाँ लेके आप माइनस कर आपस में डिवाइड कर सकते हो या डायरेक्ट अगर आपके पास यहाँ पे हम टेबल लगा रहे हैं 20 की तो इस पे 20 की टेबल लगी तो 5 हो गया और इस पे 20 की टेबल लगी तो ये 9 हो गया। अब मजीद अब अगर हमें सेंटीग्रेड मालूम करने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं हम वो ये यूज करते हैं, यहाँ ये 5 इस तरफ चला जाएगा तो F ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे, F -32/9 मैथमेटिक्स के हिसाब से। अब हमें इसी में से फारेनहाइट का फार्मूला अगर मालूम करना चाहते हैं तो C 5 और F -32/9 है। फारेनहाइट को सेपरेट करने के लिए ये 9 इस तरफ गया तो 9C/5 रहा और यहाँ पे आपका F -32 सेम है, ये प्लस माइनस का इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का, तो आपके पास ये +32 और यहाँ फारेनहाइट। यानी फारेनहाइट को मालूम करने के लिए हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। काफी टीचर इसको और डिवाइड कर देते हैं तो ये किस में बन जाता है 1.8C + 32 में, जबकि इसको डिवाइड करने की यहाँ इतनी जरूरत नहीं। जो एमकेट और ईकेट के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये फार्मूला बेस्ड है क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर अलो नहीं होता, पॉइंट को मालूम करना बहुत टिपिकल हो जाता है। तो यहाँ पे 9/5 वाला फार्मूला आसान उनके लिए रहता है और यहाँ पे ये फार्मूला जैसे सेंटीग्रेड का आसान रहता है। तो इसको मालूम करने के लिए वही बात है कि मैंने जब बात की तो यहाँ पे आपके पास स्टार्ट यहाँ से लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके हिसाब से जो सेंटीग्रेड की फ्रीजिंग पॉइंट का है 0 to 100 है और फारेनहाइट की फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है 212 -32। तो यहाँ पे वो बात में दोबारा एक थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहा हूँ कि ये फ्रीजिंग पॉइंट वाटर की, जैसे हम वाटर एक मटेरियल यूज कर रहे हैं यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, तो वाटर को जब हम फ्रीज करेंगे तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो स्टेट कौन सी होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस से अगर हम उसको मेजर करेंगे तो 0 डिग्री आएगा, फारेनहाइट से मेजर करेंगे तो 32 आएगा। सेम है तो उसको बॉइलिंग कंडीशन में जब हम लेके जाते हैं तो बॉइलिंग कंडीशन में वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेल्सियस में और आपके फारेनहाइट में 212 होता है।
अब हम इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखने के लिए मजीद हम इस पे कोई प्रॉब्लम वगैरह कन्वर्सेशन अगर हम अप्लाई करते हैं, जैसे फर्ज करो कि थर्मामीटर हम यूज कर रहे हैं, तो किसी बॉडी का जो टेम्परेचर है इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस जो रिपोर्ट हुआ है हमें, वो यानी सपोज करो 40 डिग्री हुआ है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें, इनटू फारेनहाइट। ये थ्रू दी हेल्प ऑफ सेल्सियस 40 डिग्री से हुआ, अब से फारेनहाइट में कैसे होगा, तो हम इसका डेटा लेते हैं। पहले डेटा यानी सेंटीग्रेड आपको कितने में मिला, कितना मिला हुआ है 40, और फारेनहाइट क्या है आपको मालूम करना है। आपके पास इससे रिलेटेड जो फार्मूला हमने क्या किया था कि फारेनहाइट से रिलेटेड ये फार्मूला है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे 9C/5 + 32, तो यहाँ पे फारेनहाइट आपके पास 9C की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 40, और यहाँ 5 + 30। इस पे टेबल 1 टाइम 5 की, और यहाँ पे 8 टाइम 5 की टेबल डायरेक्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास 9 × 8/1 + 32। ये मैथमेटिकली इस पूरे फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72 माइनस + 30 करते हैं, ये टोटल कितना हो जाएगा